एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, अगर किसी को ये चेतावनी दी जाए कि हिलना मत, वरना जो देख रहे हो वो लौटेगी अपनी मौत का बदला लेने, तो उस क्षण हवा भी जैसे रुक जाती है। डर, रहस्य और बेचैनी का एक ऐसा साया फैल जाता है जिसे समझना आसान नहीं होता। यही वो पल है जहां कहानी एक साधारण रिश्ते की नहीं बल्कि विश्वासघात, षड्यंत्र और बदले की आग में बदल जाती है। आरंभ की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही अंधेरी सुरंग में धकेल दी गई है। कभी वह एक साधारण, भावुक और भरोसा करने वाली लड़की थी जिसे लगता था कि रिश्तों में सच्चाई होती है कि जो लोग अपने होते हैं वे कभी धोखा नहीं देते। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। उसे यह एहसास होने लगा कि इस खेल में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा दिखाई दे, बल्कि वो होता है जो मुस्कुराकर साथ चलता है और पीठ पीछे वार करता है। आरंभ ने जब पहली बार महसूस किया कि उसे केवल अपनी नहीं बल्कि विहान की भी रक्षा करनी होगी, तभी उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। विहान उसकी कमजोरी भी था और उसकी ताकत भी, लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब उसे ये समझ में आया कि एक पिता ही अपने बेटे का दुश्मन बन सकता है। विश्वास, जिसे दुनिया एक जिम्मेदार इंसान समझती थी, दरअसल अपनी ही महत्वाकांक्षा और अपने प्यार के लिए इतना अंधा हो चुका था कि अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगाने में भी उसे हिचक नहीं थी। अवंतिका के साथ मिलकर उसने ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसमें आरंभ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। घर वालों को लगा विश्वास एक अच्छा पति है, एक जिम्मेदार इंसान है और आरंभ से सच में प्यार करता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। उसका दिल कभी आरंभ के लिए धड़का ही नहीं था। उसका दिल हमेशा अवंतिका के लिए धड़कता था और वही रिश्ता उसकी हर चाल की जड़ था। यही वह रहस्य था जो धीरे धीरे कहानी को एक खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। आरंभ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वो अकेली थी। बाहर से देखने पर लगता था कि उसके आसपास पूरा परिवार है, लेकिन सच में उसके साथ कोई नहीं था। उसके अपने घर वाले भी विश्वास की मीठी बातों के जाल में फंसे हुए थे। उसकी माँ और उसका भाई तक यही सोचते थे कि विश्वास एक अच्छा आदमी है और आरंभ से सच्चा प्यार करता है। यही कारण था कि जब भी आरंभ ने कुछ कहना चाहा, उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। लोग उसे ही गलत समझने लगे। दर्शकों की नजर में भी उसका किरदार कमजोर लगने लगा। एक ऐसी लड़की जो लड़ नहीं पा रही, जो खुलकर सच नहीं बोल पा रही, जो बस चुपचाप कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने खड़े दुश्मन कितने चालाक और खतरनाक थे। विश्वास और अवंतिका दोनों मिलकर ऐसी साजिशें रच रहे थे जिनका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। विश्वास धीरे धीरे सबूत इकट्ठा कर रहा था, ऐसे सबूत जो ये साबित कर सकें कि आरंभ ही गलत है। वह चाहता था कि पूरा परिवार, पूरी दुनिया ये मान ले कि आरंभ ही इस कहानी की खलनायक है, और जब ये साबित हो जाए तब उसे घर से निकालना या खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, ये एक बेहद ठंडी और सोची समझी योजना थी। आरंभ जितना बचने की कोशिश करती उतना ही वह जाल में उलझती जाती। उसके खिलाफ बातें होने लगी, उसके फैसलों पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे उसकी छवि कमजोर होती चली गई। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी बाकी था। जब विश्वास को यह समझ में आया कि सिर्फ आरोपों और सबूतों से वह आरंभ को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा, तब उसने और अवंतिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी को अंधेरे में धकेल दिया। अगर बदनाम करके रास्ते से नहीं हटा सकते तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। यहीं से कहानी में मौत की आहट सुनाई देने लगती है। योजना बनाई जाती है कि आरंभ को इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। ऐसा हादसा रचा जाए कि किसी को शक भी ना हो और सबको लगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर पूरे परिवार को झकझोर देगी। कम से कम ऐसा विश्वास और अवंतिका सोचते हैं, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी होती है। जब आरंभ की मौत की खबर सामने आती है तो हर किसी की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। विहान टूट जाता है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो सच में आरंभ से जुड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चेहरों पर एक अजीब सी राहत दिखाई देती है। विश्वास और अवंतिका के लिए ये खबर किसी दुख से ज्यादा एक आजादी बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। अब कोई रुकावट नहीं रही। अब वे खुलकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि वे यह तक सोचने लगते हैं कि विहान के लिए एक अच्छी मां की जरूरत है और वो अवंतिका हो सकती है। धीरे धीरे ये बात परिवार के सामने भी रखी जाती है। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि यह फैसला सही और जरूरी लगे। सबको यकीन दिलाया जाता है कि यही विहान के भविष्य के लिए अच्छा है।
और इसी बीच कहीं दूर सबकी नजरों से छिपकर एक सच्चाई सांस ले रही होती है। आरंभ मरी नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन वह अब वही आरंभ नहीं है जो कभी थी। उसके अंदर अब दर्द, अपमान और धोखे की आग जल रही है, और यही आग उसे वापस लौटने के लिए मजबूर कर रही है। वो जानती है कि अगर वो अचानक सामने आ गई तो शायद लोग उसे फिर से कमजोर समझेंगे, इसलिए वो लौटेगी, लेकिन एक नए रूप में, एक नए इरादे के साथ। और फिर वो पल आता है जब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जिस दिन विश्वास और अवंतिका अपने नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाने की सोच रहे होते हैं, उसी दिन अंधेरे में एक परछाई हिलती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि जो कहानी खत्म समझी जा रही थी वो असल में अभी शुरू हुई है। आरंभ लौटती है, लेकिन एक ऐसी पहचान के साथ जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। उसका पहला निशाना विश्वास होता है। वो उसके सामने आती है, हमला करती है और हर वार में अपने साथ हुए धोखे का हिसाब मांगती है। लेकिन यह बदला उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो विश्वास को खत्म नहीं कर पाती। हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन अब वो छिपकर वार करने वाली नहीं है। वो सामने से हमला करती है, खुलकर चुनौती देती है। विश्वास जब उस रहस्यमयी लड़की को देखता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। कहीं न कहीं उसके दिल में यह सवाल उठता है कि क्या यह वही है जिसे उसने मरवा दिया था। लेकिन तभी वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, मैं आरंभ नहीं हूं, मैं कोई और हूं। यही वो वाक्य है जो पूरी कहानी को रहस्य से भर देता है। क्या सच में वो आरंभ नहीं है, या यह उसका नया रूप है? क्या यह बदले की शुरुआत है या किसी और बड़ी योजना का हिस्सा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम पर नया रहस्य सामने आ सकता है। दर्शकों के मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या आरंभ आखिरकार सामने आकर अपना बदला लेगी? क्या वो इस बार कमजोर नहीं बल्कि ताकत बनकर लौटेगी? और अगर वह सच में लौट आई है तो क्या विश्वास और अवंतिका के लिए अब डर की असली शुरुआत होने वाली है? यही जिज्ञासा इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती है, क्योंकि अब हर पल ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में छिपा सच बस सामने आने ही वाला है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि जब कोई इंसान मौत के मुंह से वापस लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके अंदर कुछ बदल जाता है, सोच, नजरिया और सबसे ज्यादा उसका डर। आरंभ के साथ भी यही हुआ। जो लड़की कभी अपने रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहती थी, वही अब सच्चाई को उजागर करने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। उसने बहुत करीब से देखा है कि कैसे विश्वास और अवंतिका ने उसके भरोसे को हथियार बना लिया था, कैसे उन्होंने उसके प्यार, उसकी कमजोरी और उसके परिवार के भरोसे का इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश की। यही वजह है कि अब उसका बदला सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि न्याय का भी बन चुका है। वह जानती है कि अगर वह सीधे सामने आकर सच बोल देगी तो शायद फिर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए उसने एक नई पहचान चुनी है, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी मौजूदगी जो धीरे धीरे उनके आसपास मंडराएगी और उनकी हर चाल को उन्हीं पर पलट देगी। दूसरी तरफ विश्वास और अवंतिका को अभी भी लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। उन्हें यकीन है कि आरंभ अब इस दुनिया